अब और कहाँ आएगा सबसे बड़ा भूकंप, कितनी मचाएगा तबाही, जान लीजिए डराने वाली सच्चाई। कई लोगों का मानना है कि हिमालय में एक और भी विनाशकारी भूकंप आ सकता है जो उत्तर भारत के बड़े हिस्सों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा भूकंप आना बाकी है। आइए इस खबर में पढ़ते हैं सबसे बड़ा भूकंप कब और कहाँ आएगा। आपने कभी सोचा है कि रात के सन्नाटे में अचानक जमीन फट जाए और सब कुछ तहस नहस हो जाए? एक विनाशकारी भूकंप जिसकी कल्पना से ही रूह कांप जाए। हॉलीवुड ने द नेक्स्ट बिग वन को अमेरिका में एक बड़े भूकंप के रूप में प्रचारित किया है। हालांकि कई लोगों का मानना है कि हिमालय में एक और भी विनाशकारी भूकंप आ सकता है जो उत्तर भारत के बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकता है। इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप। म्यांमार में एक विशाल भूकंप आया है जिसके प्रभाव न केवल मंडाले जो भूकंप के केंद्र के सबसे नज़दीक है, बल्कि थाईलैंड जैसे पड़ोसी देशों में भी महसूस किए गए हैं। खबर लिखे जाने तक सैकड़ों लोगों के मारे जाने की आशंका थी और अरबों के संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इस भूकंप ने लोगों को प्रकृति की शक्ति और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने की आवश्यकता की याद दिलाई है। इसने कई लोगों को इस भूकंप की याद दिलाई है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात की जाती है। एक ऐसा भूकंप जो अभी तक नहीं आया है, लेकिन जिसे कई लोग उम्मीद कर रहे हैं, यह जानते हुए कि यह किसी समय आएगा। हमें केवल यह नहीं पता कि यह कब होगा। बता दें कि म्यांमार में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.7 थी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा भूकंप कौन सा था। तो सुनिए, रिकॉर्ड के अनुसार तीव्रता के मामले में सबसे बड़ा भूकंप 1960 में चिली के वाल्डिविया में आया था। यह रिक्टर पैमाने पर 9.4 से 9.6 की तीव्रता का था। यह 22 मई 1960 की दोपहर को आया था और माना जाता है कि यह 10 मिनट तक चला था। यह इतना विशाल था कि इससे उत्पन्न सुनामी की लहरें चली हवाई, जापान, फिलीपींस और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक पहुँच गई। मृतकों की संख्या के कुल नुकसान का सटीक आंकड़ा कभी पुष्टि नहीं हो सका, लेकिन अनुमान है कि मृतकों की संख्या 1000 से 6000 के बीच थी। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए घातक भूकंप ने विशाल सुनामी लहरें उत्पन्न की और कई देश, जिससे भारत भी शामिल था, उसमें 2 लाख से भी अधिक जाने गई। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.2 और 9.3 थी और इसे 21वीं सदी का सबसे विनाशकारी भूकंप माना जाता है। 11 मार्च 2011 को जापान में आए तोहोकू सेंडाई भूकंप ने फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में समस्याएं उत्पन्न की थी और इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.1 थी। शुरुआत में बिग वन वह शब्द था जिसका उपयोग लोकप्रिय संस्कृति, मुख्य रूप से अमेरिका में, एक विशाल भूकंप का वर्णन करने के लिए करती थी जो सैन एंड्रियास फाल्ट के साथ होने की उम्मीद थी। एक फाल्ट वह स्थान होता है जहां 2 चट्टानों के ब्लॉक के बीच टूटा या दरार होती है जिससे भूकंप उत्पन्न होते हैं। यह 1953 में 2 भूवैज्ञानिकों मेसन हिल और थॉमस डिबली द्वारा प्रकाशित एक पेपर पर आधारित था, जिन्होंने बताया कि फाल्ट के साथ भूकंप आ सकते हैं जो कैलिफोर्निया में 1000 किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ है। बाद में अध्ययनों ने भविष्यवाणी की है कि फाल्ट के साथ 7 से 8 की तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्थानों को तबाह कर सकते हैं, जिसमें लॉस एंजलिस, सैन एडिगो और सैन फ्रांसिस्को बे एरिया शामिल हैं। बिग वन पर कई फिल्में बनाई गई हैं, जिनमें 1974 की फिल्म अर्थक्वेक शामिल है, जिसमें प्रसिद्ध चार्लटन हेस्टन ने अभिनय किया था और जिसने सेंसराउंड नामक एक नई तकनीक की शुरुआत की, जिसने दर्शकों को सिनेमा हॉल में भूकंप जैसी कंपन का अनुभव कराया था। 1990 में द बिग वन द ग्रेट लॉस एंजिल्स अर्थक्वेक नामक एक टीवी फिल्म की रिलीज के साथ इस शब्द को और बढ़ावा मिला। 2015 में सैन एंड्रियास नामक एक और भूकंप आपदा फिल्म के लिए फिर से द बिग वन का उपयोग किया गया, जिसके ड्वेन द रॉक जॉनसन ने अभिनय किया था। इन तीनों फिल्मों ने विशेष रूप से लॉस एंजलिस में ऐसे भूकंप के विनाश पर ध्यान केंद्रित किया और सैन एंड्रियास फाल्ट पर केंद्रित की थी। कहाँ से आएगा ये सबसे बड़ा भूकंप? जबकि अधिकांश लोकप्रिय कथाएं अभी भी बिग वन को सैन एंड्रियास फाल्ट से जोड़ती हैं। हाल के समय में
भूवैज्ञानिक विशेष रूप से ब्रायन एडवर्ड केंजी सीटेक और किंग्स गोल्डफिंगर संदेह करते हैं कि बिग वन वास्तव में सैन एंड्रियास फाल्ट के उत्तर में स्थित एक फाल्ट लाइन से आएगा। इसे कास्केडिया सबडक्शन जोन कहा जाता है और यह कनाडा के वैंकूवर से लेकर उत्तरी कैलिफोर्निया तक के तटीय क्षेत्र के साथ चलता है। डर है कि इस क्षेत्र में 8 से 9.2 की तीव्रता का भूकंप आ सकता है, जिससे विशाल लहरें उत्पन्न हो सकती हैं जो पूरे शहरों को डुबो सकती है। जबकि यह तीव्रता के मामले में चलके वोल्वोडिया भूकंप जितना बड़ा नहीं होगा। यह अमेरिका के कई अत्यधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों को कवर करेगा, जिसमें सिएटल, सिलेम और यहाँ तक कि वाशिंगटन के कुछ हिस्से शामिल हैं, जो 1 लाख वर्ग मील से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं, जिसमें 5 मिलियन से भी अधिक लोग रहते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि बिग वन से कितना होगा विनाश। कास्केडिया सबडक्शन जोन द्वारा उत्पन्न बिग वन से होने वाले नुकसान के विश्लेषण का अधिकांश हिस्सा अमेरिका में होने वाली हताहतियों पर केंद्रित है। इनकी संख्या हजारों में होने की उम्मीद है। लाखों लोग बेघर हो जाएंगे और सभी लोग सड़क पर आ जाएंगे और बड़ी संख्या में इमारतों और बुनियादी ढांचा पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। विशेषज्ञों की यह भी डर है कि हताहतियों की संख्या बहुत अधिक हो सकती है, क्योंकि बचाव सेवाएं कई क्षेत्रों में प्रभावी नहीं होगी जहां भूकंप ने फोन और सड़क संपर्क को नष्ट कर दिया होगा। इस भूकंप का कनाडा और अन्य क्षेत्रों पर भी भूवैज्ञानिकों को यह यकीन है कि बिग वन हमें प्रभावित करेगा, लेकिन इस बात पर कोई सहमत नहीं है कि यह कब होने की संभावना है। ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के क्रिस गोल्डफिंगर और उनके सहयोगियों का कहना है कि 2060 तक इस खतरे वाले क्षेत्र में एक विनाशकारी भूकंप आने की 37% संभावना है। संयोग से वैज्ञानिक यह पता लगाने में सक्षम हुए हैं कि कास्केडिया सबडक्शन जोन में आखिरी बड़ा भूकंप 1700 के दशक की शुरुआत में आया था और इसने न केवल उत्तरी अमेरिका के हिस्सों अमेरिका का अस्तित्व भी नहीं छोड़ा था, उसको भी तबाह कर दिया था, बल्कि जापान में भी सुनामी के माध्यम से तबाही मचाई। कुछ लोग इन भविष्यवाणियों को अलार्मिस्ट मानते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कोई भी इस बात से इनकार नहीं करता कि इस क्षेत्र में एक बड़ा भूकंप आ सकता है। यह आ रहा है, हमें केवल यह नहीं पता कि कब आ रहा है। जबकि हॉलीवुड द नेक्स्ट बिग वन को अमेरिका में एक बड़े भूकंप के रूप में प्रचारित किया गया है। कई लोगों का मानना है कि हिमालय में एक और भी विनाशकारी भूकंप रिक्टर पैमाने पर लगभग 8 की तीव्रता से आ सकता है, जो उत्तर भारत के बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकता है, जिसमें चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले शहर और पड़ोसी नेपाल शामिल है। इस भूकंप से होने वाली हताहतियों और नुकसान बिग वन से कहीं अधिक होने की संभावना है। यह कोई प्रतियोगिता नहीं है, हम केवल संभावनाओं का उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई स्पष्ट तिथियां उपलब्ध नहीं है। यह कभी भी आ सकता है। एक और क्षेत्र जो बिग वन का सामना कर सकता है वह है फिलीपींस में लुजोन के पास मरिकाना वैली फाल्ट सिस्टम, जो लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर के घनी आबादी वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें राजधानी मनीला भी शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस क्षेत्र में रिक्टर पैमाने पर 7 की तीव्रता का भूकंप आ सकता है। इससे हताहतियों की संख्या 1 लाख से अधिक हो सकती है। फिर से कोई वास्तविक समय सारणी नहीं है, केवल एक भूकंपीय घड़ी की टिक-टिक है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।